आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ एक दो बातें सीखेंगे। इमानुएल कहाँ गया? आइए मेरे प्रियो, वचन प्रार्थना संगति कितना महत्वपूर्ण है, उसी के ऊपर हम एक दो वचन के ऊपर ध्यान देंगे। और मैं विनती करता हूं, आप बड़े ध्यान से उन वचनों को सुनना है, उनके ऊपर मनन करना है और उनके अनुसार अपना जीवन बनाना है। नहीं तो हम तो अपना काम करके चले जाएंगे। यदि आपकी जमीन, दिल की जमीन उस वचन को लेने के लिए तैयार ही नहीं है, फायदा कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? खेत की पहले जुताई, हम कोई भी फसल बीजते हैं, खेत की जुताई करते हैं, तैयार करते हैं खेत, उसमें खाद डालते हैं, पानी देते हैं, फिर जुताई करते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर झोने लांदे हैं, उससे पहले पनीरी तैयार करते हैं। इसी तरीके से हमारे मन की खेती, हमारे मन की जमीन, मन के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यिर्मयाह 17 बाब, यिर्मयाह 17 और उसकी 9-10 आयत कहती है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 9 और 10 आयत में पढ़ूंगा। यिर्मयाह 17, 9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। मन में क्या लगा है? रोग। कौन सा रोग? पाप का रोग। कहां से मिला? माँ बाप के द्वारा हमें विरासत में मिला। जन्मजात ही हम पापी हैं। रोमियो क्या कहता है? सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा तो रहित हैं। परमेश्वर की महिमा होती थी पहले, जब तक आदम और हव्वा ने पाप नहीं किया, तब तक आदम और हव्वा के पास परमेश्वर का स्वरूप था, परमेश्वर का समानता था, परमेश्वर के महिमा में वस्त्र थे जो परमेश्वर ने उनको पहनाए थे। लेकिन यहां लिखा है उसमें असाध्य रोग लगा। वो रोग कैसे लगा? अदन की वाटिका में। क्यों? आदम और हव्वा ने कहना नहीं माना। किसका? परमेश्वर का। बोला था इसका फल मत खाना, उन्होंने खाया। पहले हव्वा ने जबरदस्ती आदम को खिलवाया। तो फिर क्या हो गया? परमेश्वर का स्वरूप और समानता हट गया और अंदर क्या हो गया? पाप आ गया। पाप आने से मौत आ गई। रोमियो की पत्री में लिखा ना, 5 बाब उसकी 12वीं आयत में, एक आदमी के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मौत, और मौत सब मनुष्य में फैल गई। रोमियो की पत्री 5 की 12वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? किसका? मन का। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। पंजाबी में, दिल सब चीज़ां नालों धोखेबाज है, वो पुੱਜ के खराब है, ਉਹਨੂੰ कौन जान सकता है। मैं यहोवा दिल ਨੂੰ ਜੋਹਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ। अब मन में लगा है बीमारी, रोग, लाइलाज। मन बोलता है रेस्ट कर लो, सो लो, गर्मी है तो कहीं वाटर पार्क में घुमाओ, है ना, कहीं पिकनिक मनाओ, कि नजदीक नहर नाले उसमें नहा लो, या एसी किसने लगा रखा है, एसी में आराम से सोते रहो। मन के चलाए चलेंगे तो क्या है? विनाश है। अब रक्षा किसकी करनी है? मन की करनी है। कहावता पूछ दी किताब नीति वचन 4 बाब उसकी 23 आयत,
सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। कहावतां 4 बाप की कहावतां 23 शायद कुछ, हाँ कहावतां, कुछ नहीं कहावतां, माफ करना, कहावतां, नीति वचन 4 का 23। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਠਾ ਮੂੰਹ बस, तो यहाँ बैठे बैठे भी आप लोगों का मन यहाँ है? ईमानदारी से बोलो, कहीं और तो नहीं सोच रहे? नहीं। हाँ शिशु, इधर है आत्मा प्राण शरीर मन। हाँ शिशु है, ध्यान कहीं और है, शरीर यहाँ है। ऐसा हो सकता है हमारा शरीर यहाँ है, मन कहीं और है, हो सकता है, संभव है। क्यों? मन धोखेबाज है, ला इलाज इसमें बीमारी है। आदम तो मिली है, विरासत में मिली है। इस पाप तो छुड़ाने वास्ते ही आखिरी आदम देहधारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया, और वो कहता है सब तो ज्यादा अपने मन दी की करो, चौकसी करो। जे ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਲਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਬਾਪ, ਕੁਲਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਕੁਲੂਸੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, दूसरा अध्याय 6 और 7 आयत। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੜ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। कितनों ने ग्रहण किया? हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ करो। आपने नहीं किया, कब करो? प्रभु को ग्रहण किया नहीं अभी तक, तौबा नहीं की थी, नहीं की थी। तो ग्रहण करने के बाद अगला जो स्टेप है चलना। क्या? चलना। माँ के गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बुढ़ापे तक बिस्तरे पड़ा रहता है, बुढ़ापे तक बिस्तरे पे रहता है। एक समय आता है उसका, वो चलना सीखता है। तो आप लोगों को भी वचन सीखते 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 चलना आना चाहिए, आत्मिक चाल चलना। परमेश्वर का वचन लेकर के अलग अलग जगह जाके, जैसे हम आए, उस वचन को लोगों तक पहुंचाना। कितनी आत्माएं भूखी बैठी हैं, सिर्फ ग्रहण करने से आपका फायदा, और लोगों के बीच में चल के जाके गवाही दे के सुसमाचार सुना के सच्चा उपदेश बताने से दूसरों का भी फायदा। समझ में आ रहा है? ये स्वर्गीय मोतियों को अगर आप छुपा के रखेंगे तो हिसाब प्रभु लेगा। वचन में लिखा, जिसको जितना अधिक दिया गया उससे उतना अधिक मांगा जाएगा। प्रभु मुझसे पूछेगा, आपको इतना अधिक मैंने वचन का भेद और गहरी गहरी बातें सिखाई, तो आप अपनी मस्ती में, अपने ही रैंक के घमंड में बैठे अपने कमरे में परिवार के साथ मौज मस्ती करते रहे, या आप इन वचनों को लोगों तक बांटते रहे? वो तो आप लोगों को आपके सामने ही है। तो लिखा है ग्रहण कर लिया, फिर उसमें चलना सीखना है। अब बच्चे को जब तक खाना नहीं खाना आता, या इसके हाजमा इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता पेट, तब तक ये माँ का दूध पीता है। जन्म होते इसको भूटी पिलाई जाती है, फिर माँ का दूध पीता है। एक समय आता माँ का दूध छुड़ाया जाता है। छुड़ाते हैं? क्यों छुड़ाते हैं? खाना खाए। हाँ, तो आप लोग दूध में पानी मिला के पीते हो या पानी में दूध मिला के पीते हो?
वचन के मामले में बात कर रहा हूं, या अन्न खाते हो। पौलुस कहता कुरिन्थियों कलीसिया, तुम तो अभी तक दूध पीने वाले ही हो। कुरिन्थियों में कहता ना, तुम अभी तक अन्न नहीं खा सकते, अन्न सयानों के लिए, और समय के हिसाब से तुम्हें उस्ताद हो जाना चाहिए। हाँ, कलीसिया में ये आदत पड़ी हुई है, पास्टर ही मेहनत करे, एल्डर डीकन यही मेहनत करें, यही वचन सिखाते रहें, हम सीखते रहें, ये सिखाते रहें, हम नहीं निकलेंगे सिखाने के लिए कहीं। तो आपने मसीह जीवन में चलते चलते क्या करना है? जड़ पकड़ के आगे बढ़ना है। उस जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको याद आएगा, जैसा तुम्हें सिखाया गया था, लिखा ना यहाँ पे, हाँ जी, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। अब विश्वास में दृढ़ कब होंगे? उससे पहले कुछ कदम है, स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, क्रम अनुसार, दर्जा बाय दर्जा। सबसे पहले पाप से तौबा करना, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना, सच्चा पश्चाताप। उसके बाद उसमें अगले क्रम में चलना। अगला क्रम क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना। उससे अगला क्रम क्या है? पवित्र आत्मा का दान पाना। ठीक है, वो भी वचन हम पढ़ लेते हैं, रसूलां दे करता प्रेरितों के कार्य, वो वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। 7 बातें उसमें हैं। 2 अध्याय रसूलां दे करता 2 बाप, दूजा बाप, वो दी 38 आयत तो 38 से 42, 38 से 42, पहले मैं हिंदी में पढ़ लूं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। तद पतरस ने उन्होंने आख्या, तौबा करो। पहली बात क्या है? तौबा करो। पाप से तौबा, संसार से तौबा, शैतान से तौबा, संसारिक इच्छाओं से तौबा, संसारिक लालसाओं से तौबा, अपनी इच्छाओं से तौबा, अपनी लालसाओं से तौबा। हाँ जी, फिर तौबा करो ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ प्रभु यीशु के नाम उत्ते बपतिस्मा लवे। अब यहाँ से एक दूसरा समुदाय, दूसरा एक डॉक्ट्रिन, दूसरा एक उपदेश ने जन्म लिया, ओनली जीसस। मुर्दों में से जी उठने के बाद मत्ती की अंजील 28 बाब उसकी आखिरी आयत में लिखा है, 19 आयत में, मत्ती 28 अध्याय में भी आप आ जाएं। यहां से अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं निकाल लेते हैं लोग। मुर्दों में से जी उठने के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 19 आयत मत्ती 28 का 19 में क्या कहता है? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा। लेकिन जब हम वापस प्रेरितों के कार्य रसूलां दे करतों में देखते हैं, 38वीं आयत एक बार फिर पढ़ें। तद पतरस ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ,
ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ। हाँ, अब यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, ओनली जीसस ग्रुप निकल के आ गया। लेकिन इसके संदर्भ में यदि हम पिछले वाली आयत पढ़ें, दूसरा अध्याय 14वीं आयत से जब हम पढ़ेंगे, आप बाद में पढ़ लेना, पत्रस का जहां से भाषण शुरू होता है, दूसरा अध्याय 14वीं आयत से लेकर के, ये पूरा पत्रस का ही भाषण चल रहा है, 14वीं आयत से लेकर के 37वीं आयत तक पत्रस कहना चाह रहा है, जिस यीशु मसीह को तुम लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया, उस यीशु मसीह के नाम पे क्या लेना है? बपतिस्मा। क्या लेना है? बपतिस्मा। लेकिन बपतिस्मे का सिद्धांत वही रहेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, मुर्दों में से जी उठने के बाद। मत्ती 28 की 19वीं आयत, सिद्धांत वही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर एक बार बोलता, बार बार नहीं बोलता। प्रभु को भी पता है आने वाले समय में अपनी अपने अलग अलग शिक्षाएं आएंगी, वो भी लिखा है ना। तीमुथियुस की किताब में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस में 4 अध्याय 3-4 आयत पढ़ें। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ नहीं, ਵਰਤ दूजा तिमोथी 4 ਦਾ 3 ਤੇ 4। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ, जी ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰਨਗੇ। हाँ, सच्चे उपदेश से लोग क्या करेंगे? मतलब दूर हो जाएंगे। कथा कहानियां जिन्ना मर्जी सुना दो, नींद भी नहीं आनी, समझ रहे हैं? लेकिन जब उपदेश की बातें चलेंगी, लोग सोएंगे, नींद आएगी, जागो जी, नींद आएगी, और अलग अलग बातों में लोग फंसेंगे। उनको सच्चा उपदेश चाहिए ही नहीं था। क्या है? उनके कानों में खुजली है। ऐसे लोग, कानों में खुजली होने, कानों की खुजली का मतलब क्या है? मेरी इच्छा के अनुसार प्रचार कर हे पास्टर, जैसा मुझे अच्छा लगता। तो यीशु मसीह ने तो ऐसा नहीं कहा। 5000 की भीड़ जब छोड़ के गई तो यीशु मसीह ने कहा 12 चलो तुम भी जाओ। चलो ने कहा अनंत जीवन की गल्ला तो तारे को हंसी कितने जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब किसी के कानों की खुजली को संतुष्ट नहीं किया तो उसके चेलों ने किया नहीं। उसके चेले, मैक्सिमम चेले शहीद हुए। अगर वो पौलुस कहता यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होता तो मसीह यीशु का दास नहीं होता। इसका मतलब नंबर 1 निंदा होती थी पौलुस की। जहां जाता था उसके निंदक तैयार खड़े रहते। क्यों? उसके पास परमेश्वर के वचन की 2 धारी तलवार से भी तीखा है था वचन। जहां जाता था काट पीट करता था। हालेलुया, हालेलुया। और तब जाके कलीसिया क्या होती थी? कलीसिया क्या होती थी? शुद्ध होती थी, पवित्र होती थी, वो अलगताई में बढ़ती थी, है ना, पवित्रताई में बढ़ती थी। पहला थिस्सलुनीकियों में आइए 4 अध्याय 1 आयत पढ़ें। पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को 4 का 1। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ ਭਈ ਕਿੱਕਰ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸੋ इस विच होर भी वादे जाओ। हाँ, तो पौलुस
हर कलीसिया को, हर पत्री में, मैक्सिमम ज्यादातर पत्रियां प्रेरित पौलुस ने लिखी हैं नए नियम की, और वो ये भी कहता है जैसे मसीह यीशु को आपने प्रभु करके जाना ग्रहण किया, उसमें बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ। और पौलुस के पास समाचार पहुंचता जाता था कि ये कलीसिया कितनी वचन में मजबूत है, चलते हैं या नहीं चलते हैं। और कलीसिया का भेद भी इसी प्रेरित पौलुस के ऊपर परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने प्रकट भी करके दिया। इफिसियों की पत्री जब आप पढ़ेंगे वहां पर, मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय वो 7 बातें हैं जो प्रेरितों के कार्य में हम सीख रहे हैं। अब देखिए, ये अलग अलग उपदेश बनाने वाला भी है एक भाई साहब। वो कौन है? आ जाओ, 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय में आइए। अलग अलग नाना प्रकार के उपदेश, अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं कलीसिया में लाने वाला है। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 3 आयत से पढ़े, 3, 4। पर मैं डरदा हाँ भई किते ऐओ ना होवे कि जिवें सप ने अपनी खच्चर विद्या नाल, केड़ी विद्या? खच्चर, सभी बोले कौन सी विद्या? खच्चर, ये खच्चर विद्या कौन लेके आता है? सांप। और अगर सांप का विषय खोलूं, अगर प्रकाशित वाक्य में सांप ही सांप है, उत्पत्ति में सांप ही सांप है। सांप ने क्या लिखा? सांप ने, जिन्हें सांप ने अपनी खच्चर चतुराई विद्या नाल हवा को बहकाया। हवा कहां बहकाई गई? अदन की वाटिका में। शैतान ने किसके शरीर का इस्तेमाल किया? सांप का। और प्रकाशित वाक्य में इसके कई नाम है भाई साहब के। प्रकाशित वाक्य में भी आ जाएं, वहां भी हाथ रखें। प्रकाशित वाक्य में बारहवां अध्याय 3 आयत पढ़े। ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਲਾਲ ਅਜਗਰ ਸੀ। अब ये क्या है? लाल ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ बड़ा पारा लाल अजगर, मतलब ड्रैगन, रेड ड्रैगन, ड्रैगन लाल अजगर। हाँ, ਜਿਹਦੇ 7 ਸਿਰ ਅਤੇ 10 ਸਿੰਗ ਸਨ हम्म, ਅਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ 7 ਮੁਕਟ हाँ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ 1/3 ਨੂੰ ਵਲੇਟ ਕੇ सात ਖਿੱਚਿਆ। सात भी पढ़े। ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਮਿਕਾਇਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਅਜਗਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ हाँ, ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਲੜਿਆ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ। यहाँ क्या आ गया? पहले था बड़ा लाल अजगर, नंबर 2 पे अजगर। अभी 9 आयत भी पढ़े। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਅਬਲੀਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। अब यहां भी एक नया उपदेश निकल के आ गया। लूसीफर को शैतान बना दिया। ये पुराना सांप, ये बड़ा लाल अजगर, ये बड़ा अजगर, या ये इब्लीस, या शैतान, या संसार का भरमाने वाला, परमेश्वर ने इसको बनाया है। इसकी क्या की है? सृष्टि की है। इसका स्वभाव ही विरोधी है। और परमेश्वर ने लूसीफर की भी सृष्टि की। लूसीफर था स्वर्गदूत, और वचन कहता जब तक उसमें कुटिलता ना पाएगी तब तक लूसीफर को नीचे गिराया नहीं जाएगा। नहीं गया।
लूसीफर को गिराने वाला यही इब्लीस है। लूसीफर के मन में मैं परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊं, मेरा सिंहासन आकाश के तारा गणों से भी ऊपर, मैं 5 बार, यही भाई साहब है पुराना सांप। यीशु मसीह के लहू की जय बोलते हुए समझे, यही है पुराना सांप जिसने पहले लूसीफर को गिराया। इधर ध्यान दे सिस्टर जी। फिर 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए, फिर आदम और हव्वा को गिराया। यही है जो नए नए उपदेश लेके आता है। लूसीफर ही शैतान है, ये भी नया उपदेश। लूसीफर के नाम पे चर्च खुल गया दूसरे देशों में। ओनली जीसस का उपदेश लाने वाला यही है, तुम केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा दो और लोगों की मुक्ति को चुराओ। तुम प्रभु यीशु मसीह का कहना मत मानो। तो अनाज्ञाकारी ही हुई। अदन की वाटिका में भी तो आज्ञा को तोड़ा था, नहीं तोड़ा? फल मत खाना, खाया। यीशु के नाम में ही बपतिस्मा लेना, आज्ञा तोड़ दी। प्रभु यीशु मसीह ने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना, ये बोलते केवल यीशु के नाम में, आज्ञा तोड़ दी। तो है ना भरमाने वाला ये। यहोवा विटनेस, यहोवा ही परमेश्वर है, ये बोलते हैं। है ना भरमाने वाला है। 7th डे, 7वां दिन, सबत का दिन, शनिवार का दिन। चमकती पूर्वी बिजली, ये भी घूम रहे हैं इंडिया में, चाइना वाला उपदेश लेके। साउथ कोरिया में भी एक उपदेश आया कि प्रभु यीशु मसीह तो आ चुका। वचन में लिखा बहुत से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और चुने हुओं को भी ना भरमावे। इसलिए होशियार रहना। अब ये सांप वाला विषय में और अधिक जाएंगे। 13वीं आयत ही पढ़े, प्रकाशित वाक्य। जहाँ उस अजगर ने डिठा। हाँ, यहाँ भी क्या नाम आया? बस क्या नाम आया? अजगर। यहाँ भी क्या नाम आया? अजगर। हाँ, 13 का 2 आयत पढ़े। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਠਾ ਉਹ ਚਿੱਤੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰਿੱਛ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਜਿਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ। यहाँ भी क्या आया? अजगर। इसी का 11वीं आयत पढ़े, 13 की 11। मैं एक और दरिंदे ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ये है झूठा नबी। अंत के दिनों में इसका नाम है क्या है? झूठा नबी उठेगा ये। और जो 13वां अध्याय है उसकी पहली आयत में एक पशु है, ये विरोधी मसीह उठेगा। एक पशु, ये कौन है? एंटी क्राइस्ट, विरोधी मसीह। प्रकाशित वाक्य का अध्ययन जब हम शुरू करेंगे सीखना तब और गहराई में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय की पहली आयत में ये एक पशु कौन है? विरोधी मसीह। ठीक है। और आगे 11वीं आयत में कौन है? ये झूठा नबी। ठीक है, आप पढ़े आगे इसमें 11वीं आयत। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ 2 ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ अजगर वांगर वो बोलता सी। हाँ, यहाँ भी क्या लिखा? अजगर वांग बोलता। अंत के समय में बोलने वाले अजगर भी आएंगे। जो कलीसिया यहाँ पे रह जाएगी, महाक्लेश का समय जब शुरू हो जाएगा, 7 साल का समय रहेगा इस पृथ्वी पे। आखिरी 3.5 साल शांति के, आखिरी शुरू के 3.5 साल शांति के, आखिरी 3.5 साल महाक्लेश। क्यों? कलीसिया तो गई। अब 7 साल का समय इस पृथ्वी के पास। 7 साल के बाद 1000 साल के राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आना है कलीसिया के साथ इस पृथ्वी पे। तो आखिर के 3.5 साल में महाक्लेश होगा। लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। शैतान की सारी शक्तियां खोल दी जाएंगी। आकाश से बहुत बड़े बड़े चिन्ह, आग, गंधक, पता नहीं क्या क्या बरसाया जाएगा। तो बहुत तबाही होगी उस समय, आने वाले समयों में कलीसिया के जाने के पश्चात। तो इसके और भी कई नाम हैं इसमें पुराने उत्पत्ति में जब हम देखते हैं तो कुछ एक नाम मैंने इसके बताए। तो कारण क्या है? यही सारी शिक्षा में गड़बड़ी डालता है। कौन? अजगर।
यही शैतान लूसीफर, इसके दूत पूरी पृथ्वी पे सभी देशों में इन्होंने डिटेल कर रखा है। जैसे भारत का एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, बंद कर दो आप। उसके बाद सुन लो, उसके बाद एमपी है, एमएलए हैं, आईएएस है, आईपीएस है, उसके बाद राज्य हैं, उसके बाद जिले हैं, तहसील है, ब्लॉक है, गांव हैं, गलियां हैं, मोहल्ले हैं। ऐसे ही शैतान ने अपना पूरा सेटअप लगा रखा सभी देशों में, पूरी पृथ्वी पे। सही उपदेश को रोकना है, सही तालीम को घरों में जाने नहीं देना है। लोगों को ओनली जीसस की भीड़ बढ़ाओ, युवा विटनेस की भीड़ बढ़ाओ, आशीष बरकत चंगाई वालों की भीड़ बढ़ाओ, नशा करने वालों की भीड़ बढ़ाओ। डेली एक्सीडेंट ज़्यादा होने चाहिए, डेली बीड़ी पीने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, दारू पीने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, घरों में डेली लड़ाइयाँ बढ़नी चाहिए, प्यार प्रेम घटना चाहिए, जातीय दंगे बढ़ने चाहिए। ये शैतान दिन प्रतिदिन की मीटिंग के अनुसार ये सभी देशों में अपने अपने ठहराए हुए दुष्ट आत्माओं से रिपोर्टिंग लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत गंभीर विषय है। यहां लिखा ना इसमें, केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा। आगे पढ़ो ब्रदर जी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। ये इतनी बातें मैंने इसलिए आपको बताई ताकि आपको पता लग जाए कि गलत उपदेशों को लाने वाला कौन है। नहीं, रसूला दे कर्तव्य 2 अध्याय उसकी 38 आयत से दोबारा पढ़ें। तद पतरस ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। जी, पहला